भारत की आबी जारियत जारी, बगैर इतला डैमों का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। रैला आज 11 बजे हेड गंडा सिंह से पाकिस्तान में दाखिल होगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मुमकिन सैलाब का खतरा। कसूर और दरियाए सतलुज के अतराफ के अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। खित्ते में अमन के दुश्मन भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी की फिर खिलाफ वर्जी। शहरी आबादी को मार्टर गोलों और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। तत्तापानी सेक्टर में भारतीय गोलाबारी से 2 बुजुर्ग शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी। पाक फौज ने गोलाबारी करने वाली भारतीय फौजी चौकियों को भी निशाना बनाया। PTI की विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी गई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पाकिस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोले। टूरिज्म और मवासलात की पॉलिसी बनाई, किफायत शारी अपनाई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स इस्लाहात की गई। नईमुल हक बोले, पहला साल मुश्किल गुजरा, खजाना खाली था, सख्त इकदाम करना पड़े। हुकूमत का 1 साल। बेनामी असासों और अकाउंट्स के खिलाफ इनकलाबी इकदाम। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नए कवानीन। बिजली और गैस चोरों और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड एक्शन और सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी हुकूमत की अहम काविश करार। कर्जों के पहाड़ और महंगाई समेत मुआशी चैलेंजेस हुकूमत के लिए दर्द सर बने रहे। एक साल में 15 लाख लोग बेरोजगार। महंगाई 3 गुना बढ़ गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मौजूदा हुकूमत में शराय तरक्की आधी रह गई। टैक्स खसारा और हुकूमती अखराजात बढ़ गए। 7600 बिलियन कर्जे लिए। 1 खरब में पेशावर मेट्रो के खड्डे खोदे। 1 किलोमीटर सड़क या 1 मेगावाट बिजली का इजाफा भी नहीं हुआ। मुसद्दिक मलिक बोले, दवाएं 400% महंगी हो गई। सनतें लगी, ना सरमायाकारी हुई। वजीर आला सिंध ने PTI की विफाकी हुकूमत का 1 साल भयानक ख्वाब करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक ने खुद कुछ किया, न सूबों को करने दिया। गरीब आदमी की कमर तोड़ दी, तनख्वाहदार के लिए जिंदगी मुश्किल बना दी। पीपल्स पार्टी ने ज़िया दौर में सख्तियां झेली, अब भी बर्दाश्त कर लेंगे। उधर सिंध हुकूमत का भी 1 अक्टूबर से प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब को नए शवाहिद मिल गए। जराए के मुताबिक नए शवाहिद की रोशनी में जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया। नैब की तरफ से नए अहम तरीन शवाहिद और गवाहों को ज़िमनी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ इमदादी रकूम में खुर्द बुर्द की रिपोर्ट। गैर मुल्की सहाफी डेविड रोज शरीफ फैमिली की जानिब से अदालती कार्रवाई के मुंतज़िर। कहा, शहबाज शरीफ को बीवी बच्चों को अदालत लाना होगा, बताना होगा गरीब फेरी वालों से गैर मुल्की सरमायाकारी क्यों ली। उधर शहबाज गिल का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मुआफी ना मांगी तो बरतानवी अखबार उन्हें नहीं छोड़ेगा। फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत ऑपोजिशन की APC आज इस्लामाबाद में होगी। मसला कश्मीर पर मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। सेनेट में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का इम्कान। उधर फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात।
कराची के इलाके बहादुराबाद में शहरियों के हाथों मुबैना चोर की हलाकत का मामला, मजीद 3 मुलजिम पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 5 हो गई। अमन दुश्मनों का दीर बाला में वार, अमन लश्कर पर बम हमला, धमाके में 4 अफराद जाम बहक, 3 पुलिस एहलकारों और 1 लीवी सिपाही समेत 19 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चलती गाड़ी को निशाना बनाया गया। आरिफवाला में एक लड़की से मुबैना इज्तमाई ज्यादती, 5 मुलजिमों ने ब्यूटिशियन को डेरे पर ले जाकर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम शबीर वगैरह दुल्हन तैयार कराने के बहाने घर ले गए थे, मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित, 5 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कसूर में बदचलनी के शुबे में 2 बहनें कत्ल, वाकया थाना इलाहाबाद की हुदूद में भीड़ सोडिया में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नरगिस और फजीलत को खालाजाद भाई ने मौत के घाट उतारा। सवाबी के इलाके शल्खे भांडा में जायदाद के तनाजे पर देवर की फायरिंग, भाभी भतीजा और 2 भतीजियां जाम बहक। सवाबी के इलाके जरूबी में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पंजाब में एक बार फिर बादलों के डेरे, फैसलाबाद, साहिवाल, सफदराबाद और टोबा टेक्सिंग में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ अब्रे करम, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी और बारिश, 35 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार, कहते हैं इस बार भरपूर अंदाज में वापस आएंगे। वर्ल्ड टॉप 5 में आने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। पहलवानों के शहर का नौजवान भारतीय दुल्हनिया लेने दुबई चला गया। निकाह की तकरीब में शिरकत के लिए हसन अली के हमरा फैमिली मेंबर्स और चंद दोस्त भी गए। हसन अली का सामिया से कल निकाह होगा। रवानगी से कबल हसन अली ने फेशियल करवाया, हेयर स्टाइल भी तब्दील करवा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत की आबी जारियत जारी है। लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से आने वाले पानी के सैलाब के सबब खतरा बढ़ चुका है। भारत की तरफ से सरकारी तौर पर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। आइंदा 12 से 24 घंटों में पानी गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो सकता है। भारत की आबी जारियत, लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से आने वाले पानी के सबब सैलाब का खतरा है। भारत की तरफ से सरकारी तौर पर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। के अमन का दुश्मन भारत बाज ना आया। LOC पर जारियत के बाद अब आबी जारियत पर भी उतर आया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक भारत की जानिब से लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए, जिसके बाद सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से सरकारी तौर पर कोई इत्तला भी ना दी गई। एदाद शुमार और मालूमात भारतीय मीडिया से लिए गए अंदाजे के मुताबिक है। NDMA तर्जुमान का कहना है भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। पानी खरमिंग के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो सकता है। NDMA की जानिब से किसी भी खतरे से निपटने के लिए कसूर और दरियाए सिंध के अतराफ के अजला की इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत की गई है। कश्मीर में जारी मुजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सरहदी इश्तियाल अंगेजियां बढ़ा दी। भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर रॉकेटों और मिसाइलों से सिविल आबादी को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद हो गए हैं। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 भारतीय
फौजी हलाक कर दिए।